सदर आरिफ अलवी का 9 बॉल पर छक्का, पीटीएम हुकूमत की चाल उल्टी पर गई। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन से भागने वालों को इलेक्शन की तारीख दे दी। बस बहुत हो गया, तुम्हारे चौंसले ही खत्म नहीं हो रहे। सदर आरिफ अलवी ने पीटीएम के तमाम प्लान निस्तो नाबूद कर दिए। आर्टिकल 57(2) का तीर चल गया। 9 अप्रैल को पंजाब और केपी में इलेक्शन होंगे। जितना मर्जी चिख लो, अब सुनवाई कहीं होनी। सदर मुमलिकत भी डट गए। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और ऐसा होकर रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश तमाशाई, लेकिन पीटीएम का सदर मुमलिकत पर आइन तोड़ने का इल्जाम और सदर से जंग लड़ने का भी ऐलान। वीडियो में तफसील से जानेंगे कि क्या वाकई सदर ने अपने इख्तियारात से बड़ा काम किया है और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके सदर आरिफ अलवी ने आइन को तोड़ा है या आइन की रखवाली की है। बहरहाल ये तो हम वीडियो में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन आज पीटीएम हुकूमत के लिए बड़ा दिन था और सदर ने इन्हें दिन में तारे दिखा दिए। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, वीडियो शुरू करते हुए आपको बताएं कि कल इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून बल्कि पूरी पीटीएम के लिए एक खौफनाक दिन था। इस दिन पीटीएम की सारी दुनिया की रुसवाई हुई। कोई इलेक्शन कमिश्नर और मुकद्दर हल्के से इलेक्शन करवाने के लिए जेले बहानों से काम ले रहे थे। इन्हें सदर मुमलिकत ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। अब ये इलेक्शन से किसी सूरत भाग नहीं सकते। अब इलेक्शन कराना इन पर फर्ज हो गया है। गो के पीटीएम को ये बात हजम नहीं हो रही कि सदर कैसे इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। इसी वजह से वो सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्जाम लगा रहे हैं और पीटीएम ने सदर मुमलिकत से लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या वाकई पीटीएम हुकूमत सदर से लड़ सकती है? क्या कोई इनका चारागर भी बनेगा? क्या आइन की किसी भी तशरीह से ये सदर को गलत साबित कर सकते हैं? नाजरीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। ईवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। खत में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है कि वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे और चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने लिखा कि पंजाब और केपी के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और केपी की असम्बलियों के इंतखाबात कराने की अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आईनी दफातर उर्दू की पुरानी मसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आईनी शकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही आईनी अहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिन तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ज़ाहिर होती है। नाजरीन, इनका कहना था कि असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बरोए-कार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल 2023 इतवार की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। ख्याल रहे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP से होने वाले अहम इजलास के बाद सूबों के इंतखाबात से मुतल्लिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा न बनाने के अपने हतमी फैसले से सदर मुमलिकत को आगाह किया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से
माजरत करते हुए सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत का जवाब दे दिया था। नाजरीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और KPK में इंतखाबात के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा, ये गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है और हम आइन में तयन की गई सज़ा का हक महफूज रखते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस ऐवान में पिछले हुक्मरानों के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाई गई थी तो सदर ने एक गैर आइनी कदम उठाया था, जिसके नतीजे में कौमी असम्बली टूट गई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज सदर ने अपनी आईनी औकात से तजावुज़ करते हुए इंतखाबात की तारीख दे दी है जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इससे बड़ी आइन के खिलाफ वर्जी कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये तकरीबन आइन तोड़ने के मुतरादिफ है कि एक शख्स जो आइनी ओहदे पर बैठा हुआ है उसके फ़राइज़ आइन में वाज़े हैं, वो इनसे तजावुज़ करके सूबाई इंतखाबात की तारीख दे रहा है। उनका कहना था कि अगर यहाँ असम्बली तहलील होती है तो हो सकता है वो तारीख दें, लेकिन सूबाई असम्बली में इसका क्या किरदार है। सदर मुमलिकत के इक़दाम पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफा के एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहा हूँ, इनको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। बड़े ओहदों पर लोग जाते हैं, इनमें खुद भी लड़ाई आ जाती है और अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी इज्जत और इस ओहदे की भी तहकीर कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फाइज हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम को उन्होंने जो हरकत की है वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है। इस हरकत का कोई जवाब नहीं है। असम्बली के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि ये गैर आइनी हरकत हुई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब भी गैर आइनी इक़दाम किए जाते हैं तो इसकी सजाएं जो तयन करता हो उसका हक हम महफूज रखते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान सदर मुमलिकत से गैर आइनी इक़दाम करवा रहे हैं। ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।